आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गोपाल काफी होनहार लड़का था और उसने अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी पाई थी। उसकी पहली पोस्टिंग रमेसर नाम के गांव में हुई थी और वहां जाने के लिए वो सुबह सुबह अपने घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। वो गांव गोपाल के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर था और उसके किसी रिश्तेदार ने उस गांव में गोपाल के रहने के लिए एक घर भी देख लिया था। गोपाल के गांव पहुंचते पहुंचते काफी शाम हो गई थी और अजीब बात तो ये थी कि उस गांव में उस वक्त कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। गोपाल को लगा कि हो सकता है गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए कोई दिखाई नहीं दिया। खैर वो गांव में ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसने अपना घर खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं उठाई। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था और जब वो ताला खोलकर अंदर गया तो उसे पता चला कि घर में 2 कमरों के अलावा एक किचन भी है। पीने के लिए उसके घर के पीछे एक चापाकल था। गोपाल किसी तरह हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया और घर के अंदर आकर कमरे में व्यवस्थित करने लगा। सब कुछ ठीक ठाक करते हुए रात के 9 बज चुके थे और गोपाल को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, तो वो अपने घर से लाया हुआ खाना खाने लगा। लंबा सफ़र होने के कारण गोपाल पर थकान हावी हो चुकी थी, इसलिए गोपाल ने खाना खत्म करने के बाद सोने का फैसला किया। अभी गोपाल को सोए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसके घर के पीछे की तरफ से उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। गोपाल ये आवाज़ सुनकर चौंक गया, क्योंकि घर के पीछे की जगह ऊंची 4 दीवारी से घिरी हुई थी और बाहर से किसी का अंदर आना नामुमकिन था। गोपाल तो पहले तो ये आवाज़ सुनकर वो काफ़ी डर गया, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर घर के पीछे जाने का तय किया। गोपाल ने जैसे ही पीछे का दरवाज़ा खोला, सामने उसने जो चीज़ देखी उसे देखते ही जैसे उसके शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया। वो आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद तो करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि उसका शरीर उसके कंट्रोल में है। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही भयानक और एक अजीब सा दिखने वाला जानवर था। उस खतरनाक जीव को देखकर गोपाल के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि उसने किसी तरह वहां से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और चूंकि कमरे का दरवाज़ा भारी भरकम लोहे का बना हुआ था, इसलिए वो जीव काफ़ी ताकत लगाने के बाद भी उस दरवाजे को तोड़कर कमरे में नहीं आ पाया। गोपाल ने खुद को कमरे में ज़रूर बंद कर लिया था, लेकिन उसका डर अभी भी बरकरार था और उस कमरे के बाहर से गोपाल को उस जीव की अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। जब धीरे धीरे आवाज़ आना बंद हो गई तो गोपाल की जान में जान आई और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। जब गोपाल सुबह उठा तो वहाँ उस गांव से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी, इसलिए वो गांव नहीं छोड़ सकता था। इसलिए वो दैनिक कार्य करने के बाद नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकल पड़ा। उसने दफ्तर जाकर खुद का परिचय दिया और काफ़ी जल्दी ही वहाँ काम करने वाले लोगों से घुल मिल गया। खासकर वहाँ एक चपरासी बहुत मिलनसार था और वो उसी गांव का था, इसलिए गोपाल ने उसी से रहस्यमयी जीव के बारे में जानना चाहा। हालांकि उस चपरासी ने कहा कि दफ्तर में इस बारे में बात करना सही नहीं रहेगा, इसलिए वो शाम को उसके घर आएगा। दफ्तर का काम खत्म करके गोपाल 5 बजे तक घर लौट गया। इसके बाद वो घर के पीछे जाकर वहां लगे चापाकल से हाथ मुंह धोने लगा। चूंकि रात को घर के पीछे से ही उसे उस खतरनाक जीव का आगमन दिखाई पड़ा था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। जल्दी ही उसे उस चपरासी की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने मेन गेट खोलकर चपरासी को अंदर बुला लिया। चपरासी ने घर के अंदर आने के बाद गोपाल को दरवाज़ा बंद करने को कहा और उसने ये भी कहा कि आज रात वो उसके घर ही रुकेगा।
चूंकि वो चपरासी गोपाल के घर पहली बार आया था और साथ ही रात को रुकने वाला था, इसलिए गोपाल ने सोचा क्यों ना रात में खाने के लिए मुर्गा बना लिया जाए। इसके बाद गोपाल ने चपरासी से कहा, बातें तो होती रहेंगी, चलिए बाहर चलकर रात में बनाने के लिए कसाई की दुकान से मुर्गा लेकर आते हैं। उसकी बात सुनकर चपरासी चौंक सा गया और उसने कहा कि रात को गलती से भी मुर्गा बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो शैतान उसकी गंध सूंघकर और भी हिंसक हो जाता है। इसके साथ ही चपरासी गोपाल को चेतावनी देते हुए कहा, शाम होने के बाद बाहर निकलने की गलती भी मत करना। इस चेतावनी के बाद गोपाल के मन में ये बात साफ हो चुकी थी कि गांव में क्यों आने के बाद उसे कोई शाम के बाद नजर नहीं आता। चूंकि अंधेरा हो चला था, इसलिए गोपाल और चपरासी मजबूत लोहे के दरवाजे वाले कमरे में बंद हो गए। उस वक्त घर में सिर्फ आलू थे, इसलिए गोपाल ने आलू की सब्जी और रोटी बनाने का फैसला किया और इस चीज में वो चपरासी भी गोपाल की मदद करने लगा। 7:30 बजे तक खाना बनकर तैयार हो गया और खाना खाते हुए 8 बज चुके थे। चूंकि सभी काम खत्म हो चुके थे, इसलिए गोपाल ने चपरासी से उस रहस्यमय जीव या शैतान के बारे में पूछा। चपरासी ने बोला कि वो उसे काफी धीमे आवाज में उस शैतान के बारे में बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शैतान उनकी बातें सुने। चपरासी ने बताया, कुछ साल पहले उसके इस गांव में शैतान का आगमन हुआ था और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है या फिर दिन में कहाँ जाता है। चपरासी ने यह भी बताया कि वो शैतान गांव के कुछ लोगों को मार भी चुका है। गोपाल चपरासी की बात को काफी ध्यान से सुन रहा था और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि आज उसके साथ कोई तो है। तभी अचानक ही उस शैतान की आवाज सुनाई दी और वो दोनों काफी चौकन्ने हो गए। इस दौरान चपरासी ने इशारे से गोपाल को शांत रहने को कहा। कुछ देर वो दोनों शांत रहे और जल्द ही उस शैतान की डरावनी आवाज आना बंद हो गई। इसके बाद उन दोनों ने सो जाना ही बेहतर समझा और जब सुबह गोपाल उठा तो तब तक वो चपरासी जा चुका था। चूंकि सुबह हो चुकी थी, इसलिए गोपाल ने ब्रश करते करते घर के पीछे का मुआयना करने का फैसला किया। पीछे चापाकल के आसपास की थोड़ी जगह साफ थी, लेकिन बाकी जगह पेड़ पौधे उगाए थे। जब गोपाल थोड़ी दूर और आगे गया तो उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराया। उस जगह पर घास उगी हुई थी, इसलिए उसने घास उखाड़ी। घास उखाड़ने पर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया और जमीन में दरवाजा बना देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये दरवाजा कहाँ जाता है और इस जमीन में दरवाजा है क्यों। उसे लगा शैतान शायद उसी दरवाजे के जरिए रात को बाहर निकलता था। गोपाल को वो दरवाजा खोलने में डर लग रहा था, लेकिन दिन होने की वजह से उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल ही दिया। हालांकि गोपाल को वो भारी भरकम दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी दम लगाना पड़ा था। दरवाज़ा खोलने के बाद उसे ज़मीन के अंदर जाती हुई सीढ़ियाँ नज़र आईं और काफ़ी अंधेरा होने की वजह से उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा होने की वजह से गोपाल को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने पहले की तरह ही दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद गोपाल ने बचा हुआ काम निपटाया और नाश्ता करके ऑफिस चला गया। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद गोपाल ने उस चपरासी को ज़मीन में बने रहस्यमय दरवाजे के बारे में बताया। ये सुनकर चपरासी काफ़ी चौंक गया और उसने गोपाल के घर जाकर उस दरवाजे का मुआयना करने का फैसला किया। हालांकि तब तक अंधेरा छाने लगा था और जब वो दोनों घर पहुंचे तो पीछे से शैतान के गुर्राने की आवाज़ आने लगी थी। इस वजह से गोपाल को ताला खोलने की हिम्मत नहीं हुई और उस चपरासी ने गोपाल को जल्दी से अपने घर चलने के लिए कहा। गोपाल की तरह भी चपरासी ही अपने घर में अकेला ही रहता था और घर पहुंचने के बाद
चपरासी ने अंदर से घर को अच्छी तरह से बंद कर दिया। उन दोनों को भूख लग चुकी थी, इसलिए उन दोनों ने सबसे पहले खाना बनाया और पेट पूजा की। अगले दिन रविवार था, इसलिए गोपाल और उस चपरासी ने फैसला किया कि वो दोनों कल सुबह जाकर दरवाज़ा खोलकर नीचे जाने की कोशिश करेंगे। उन दोनों को विश्वास था कि सूरज की रोशनी में शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर शायद वो लोग गलत थे। अगले दिन गोपाल सभी ज़रूरी काम करने के बाद चपरासी के साथ अपने घर गया। घर पहुंचने के बाद वो दोनों सीधा घर के पीछे ज़मीन में बने उस दरवाजे के पास गए। उन दोनों के हाथों में बड़ी बड़ी टॉर्चें मौजूद थीं, ताकि टॉर्च का इस्तेमाल करके वो दोनों अंधेरे में ठीक तरह से देख सकें। इसके बाद जब वो दोनों नीचे पहुंचे तो वहाँ गुफानुमा कई रास्ते बने हुए थे। गोपाल और चपरासी ने जब रास्तों को चेक किया तो उन्हें पता लगा कि वो रास्ते नहीं बल्कि भूल भुलैया है। गोपाल और चपरासी ने रिस्क नहीं लेने का फैसला किया। उन्हें डर था कि अगर वो भूल भुलैया में फंसते हैं तो शायद शैतान उनकी जान लेने में देरी नहीं करेगा। जल्दी ही गोपाल को एक युक्ति सूझी। उसने चपरासी से एक चूने के भारी बोरी मंगाकर उसने सीढ़ी के नीचे उड़ेल दी। वहीं शाम को गोपाल ने चूने पर पानी डाल दिया और सीधा चपरासी के घर आ गया। यही नहीं, उन दोनों को ऑफिस को सूचना देकर कुछ दिनों की छुट्टी भी ले ली। अगले दिन जब गोपाल और चपरासी मुआयना करने तहखाने में गए तो उन दोनों को चूने में बने शैतान के पैरों के निशान दिखे और वो दोनों उसका पीछा करते हुए भूल भुलैया के काफ़ी अंदर चले गए। जल्द ही उन दोनों को अजीब कुर्राहट सुनाई दी और जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी सामने डाली तो उन्हें वो शैतान अजीब तरीके से हंसता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर गोपाल और चपरासी डर से कांपने लगे थे और उन्हें लग रहा था कि ये उनका अंतिम समय है। गोपाल और चपरासी ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर पैर फिसलने की वजह से चपरासी वहीं गिर गया। गोपाल ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर तभी वो शैतान अचानक से उनके सामने आ खड़ा हुआ। अगले दिन गोपाल और चपरासी की आधी खाई हुई लाश उनके घर के पीछे पड़ी मिली, मगर वो शैतान क्या था ये आज तक किसी को समझ नहीं आया और उस गांव में आज भी उसका प्रकोप कायम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।